इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अब तक अपना पूरा जीवन चला हुआ है वो ऊपर के लेवल पर, सतह के लेवल पर चलता है। अंदर के स्पंदनों को अपन महसूस करते ही नहीं है, जबकि बाहर की सारी क्रियाएं, शब्द देखिए आपके करेम भंते के पाठ की तरफ ले जा रहा हूं आपको। करेमी भंते सामायम सावज्यम जोगम पचक्खामी, किसके प्रत्याख्यान है? सावध्य योग के पचकान है, सावध्य क्रिया के पचकान नहीं है। पचकान किसके हैं? योग के। योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं मन के, वचन के और काया के जो स्पंदन होते हैं, जो वाइब्रेशन है मन वचन काया के। सावज्यम किरियम पचक्खामी शब्द नहीं है। सावज्य उत्तिम पचक्खामी नहीं, सावज्य पवत्तिम पचक्खामी नहीं, सावज्य किरियम पचक्खामी नहीं है, तो सावध्य योगम पचक्खामी है। वीर्य के कारण से, आत्मवीर्य के कारण से, आत्मशक्ति के भावों के कारण से मन पर उसके जो प्रतिसाद आते हैं, वचन पर उसके जो प्रतिसाद आते हैं, काया पर उसके जो परिणाम आते हैं, उस परिणामों के कारण से वहां पर जो हलन चलन होते सूक्ष्म स्तर पर, उसको कहते योग। और वो योग दो प्रकार के होते हैं, एक सावध्य और एक निर्वध्य। निर्वध्य भी स्पंदन होते हैं और सावध्य भी स्पंदन। किसको कहते हैं सावध्य स्पंदन? सावध्य यानी अंधियारा है, वध्य यानी पाप, अंधियारा है। जो उसके साथ है, जिस स्पंदन में कहीं पर भी पाप के वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन, आपकी भाषा में उसको क्या कहेंगे आप? नेगेटिव वाइब्रेशन है। जिस वाइब्रेशन में अस्वस्थता है, जिस वाइब्रेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, उस परेशानी से स्पंदनों को मुक्त करना है। सावज्यम जोगम पचकामी, कि मेरी काया में, मेरे मन में, मेरे वचन योग में 48 मिनट तक कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होगा। सामायिक किसको कहते हैं? पहला, सामायिक में कितनी प्रतिज्ञा है? 2 प्रतिज्ञा है। पहली प्रतिज्ञा है सावध्यम योगम पचक्खामी, मैं सावध्य योग को रोकता हूं। निर्वध्य योग करता हूं इस शब्द नहीं है। शब्द क्या है? सावध्य योग को रोकता हूं। सावध्य योग की सारी प्रक्रिया को, स्ट्रक्चर को मैं ब्रेक करता हूं। सावज्यम जोगम पचक्खामी करेमी भंते सामायम। और कैसे कर रहा हूं? पहले मैं सामायिक कर रहा हूं। पहले क्या है? करेमी भंते सामायम। और सामायिक करते हुए, सामायिक में मैं क्या कर रहा हूं? सावध्य योग को रोक रहा हूं। संतुलन में आकर के, बैलेंस में आकर के, समता में आकर के सावध्य योग को रोक रहा हूं। ये जो स्पंदन है अंदर के, और जैसे आपके 48 मिनट के लिए, कल अपने पुनिया श्रावक की बात आपको पता है सबको, कि पुनिया श्रावक की एक सामयिक परचेस करने के लिए कही गई थी। अब एक सामयिक परचेस करने का मीनिंग क्या हुआ? कि जिस समय उसके 48 मिनट तक सावध्य योग नहीं होते हैं, और सावध्य योग होते हुए नहीं होते समय की जो एनर्जी है उसको लेना है, और वो ली जा सकती, लेकिन उस एनर्जी में ताकत कितनी है? दूसरे के नरक गति के बंधन तोड़ने का है। परमात्मा ने क्या कहा? पुनिया श्रावक की एक सामयिक तुझे मिल गई तो तेरे नरक गति के बंधन टूट जाएंगे ना। सामर्थ्य कितना है उसका? ले नहीं पाता है, ले नहीं पाता है, कोई दे नहीं पाता, लेकिन सामर्थ्य उसका कितना है? और यदि दूसरे का नरक गति का बंधन उसमें से टूटता होगा तो अपना तो नरक गति का बंधन टूट ही जाएगा। और नरक गति का बंधन टूट गया, नरक भाव से मुक्त हो गए,
और नरक भाव से मुक्त हो गए इसका मतलब दूसरे को दुख देने की भावना से मुक्त हो गए, दूसरे को परेशान करने की भावना से मुक्त हो गए, दूसरे पर आक्रोश करने की भावना से मुक्त हो गए, दूसरे को संतप्त करने की भावना से मुक्त हो गए, दूसरे को पीड़ित करने की भावना से मुक्त हो गए। अब उसके मन में से, उसके वचन में से, उसके काया में से एक भी वाइब्रेशन ऐसा नहीं जा रहा है कि जिसके कारण से दूसरों को परेशानी हो। और जब आपके अंदर से परेशानी को जाने का रास्ता बंद होता है तो आने वाले परेशानी का रास्ता भी बंद हो जाता है। जाने के लिए दरवाजा बंद होगा तो आने के लिए दरवाजा खुलेगा। जब जाने का दरवाजा बंद हो गया तो आने का दरवाजा भी बंद हो गया। तो बाहर से भी आने का बंद हो गया और अंदर से भी जाने का बंद हो गया। इसलिए मुद्गर पानी यक्ष का प्रहार, यक्ष की शक्ति के बावजूद अर्जुन माली सुदर्शन पर हमला करने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है कि बिल्कुल मैं मार ही नहीं पा रहा हूं, प्रहार है, हाथ आगे जा ही नहीं रहा। और वहां पर कौन रोकने वाला है? कोई दीवार। जिस समय वाइब्रेशन का एक ऐसा आभा मंडल तैयार होता है कि जिसमें मैंने सावध योग के सारे वाइब्रेशन रोक दिए हैं, तो जहां वाइब्रेशन नहीं आ रहे पाप के, वहां पाप का हाथ आ पाएगा। सबसे सूक्ष्म क्या है? वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन भी एंट्री नहीं कर पाएंगे तो क्रिया को तो एंट्री होने का कोई मौका ही नहीं। तो जिस समय आपके अंदर के सावध योग 48 मिनट के लिए आप कहीं रुक करके बैठ गए, अगला मैं व्याख्यान पर आ रहा हूं। अब तक की इसी बात चल रही थी, प्रक्रिया की बात चल रही थी, अगला मैं व्याख्यान पर आ रहा हूं। यदि आप घर में बैठ करके 48 मिनट की सामयिक करते हैं तो मुद्गर पानी यक्ष भी हमला नहीं कर सकता है, तो घर का माहौल क्या बनेगा? कितना स्वच्छ वातावरण बनेगा, कितना स्वस्थ बनेगा, कितना निर्मल बनेगा, कितना पवित्र बनेगा, कितने वहां के वाइब्रेशन और कितनी वहां की रेंज और कितना क्या परिणाम होगा, एक बार सही में करके देखो और परिवार वाले उसको महसूस कर पाएंगे। इसलिए मैं जब भी पुरुषाकार की अष्टमंगल की साधना कोई साधक करता है तो उनको ये नहीं पूछता हूं कि तुम्हारी साधना कैसी चल रही है, कुछ दिनों बाद ये पूछता हूं उनको कि तुम्हारे परिवार वाले क्या महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे जो फैमिली मेंबर है वो क्या महसूस करे, वो फैमिली मेंबर को चेंजेस महसूस होते हैं क्या, फैमिली मेंबर को लग रहा है क्या कि हाँ कुछ तो भी डिफरेंस है। जब तक फैमिली मेंबर को लगता नहीं कि डिफरेंस, तब तक समझो ही मत कि तुम साधना में उतरे हो। दिया जलेगा तो उजाला दिए के पास रहेगा कि बाहर भी जाएगा, और कोई दिया कहे नहीं मेरा उजाला तो केवल अंदर में रहता, बाहर नहीं जाता है। कोई साधक सामायिक करे 48 मिनट तक उसके मन में, उसके वचन में, उसके काया में शब्द बोलने का सवाल नहीं है, कहीं पर उसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं रहा, तो आसपास की सारा वावल, उस केंद्र से जो वोरा बाहर जाएंगे, जो लेशा बाहर जाएंगे, जो विकिरण बाहर जाएंगे, जो रेंज बाहर जाएगी, वो कितनी पवित्रतम होगी, कितनी मांगल्य भरी होगी। इसको आप रोक भी नहीं सकते हैं और इसको आप कर भी नहीं सकते हैं ना। आप चाहो मांगल्य कुछ नहीं, अपने आप होता है। फूल खिलेगा तो खुशबू जाएगी जाएगी, बिना फूल खिले खुशबू जाने वाली नहीं है। और फूल खिलने के बाद फूल खुशबू को रोक सकता, दिया जलने के बाद दिया उजाले को रोक सकता, वैसा ये सामयिक का प्रयोग है। सामयिक की क्रिया अपनी जगह पर है, लेकिन पाठ आपका बिल्कुल क्लियर है। करेमि भन्ते सामय्यम, मैं सामयिक करता हूं, मैं सावध्य योग के प्रत्याख्यान करता हूं। कितनी है? 2 क्रियाएं। पहली प्रतिज्ञा क्या है? सामयिक करने की। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है?
सावध्य योग को रोकता हूं कि मेरे अंदर कोई सावध्य योग नहीं आएगा। दरवाजे बंद हो चुके हैं। कुत्ता दरवाजा खुला होगा तो अंदर आएगा, दरवाजा बंद है तो कुत्ता अंदर आने वाला नहीं है। दरवाजा खुला रखना कि नहीं रखना ये मेरा निर्णय है। कुत्ते ने आना कि नहीं आना ये मेरा निर्णय नहीं है। मैं केवल दरवाजा ही बंद कर सकता हूं, मैं केवल दरवाजा ही खुला छोड़ सकता हूं। ना मैं कुत्ते को ला सकता हूं, ना मैं कुत्ते को रोक सकता हूं। रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुत्ते को रोकना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। और दरवाजा बंद न करते हुए कोई कुत्ते को रोकने का प्रयास करे, रुक पाएगा? कुत्ते को रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा? दरवाजा। तो वाइब्रेशन को रोकना हो, बाहर के प्रभाव को रोकना हो तो करना क्या पड़ेगा? दरवाजा बंद करना पड़ेगा। दरवाजा बंद करना, नेगेटिव वाइब्रेशन के लिए दरवाजा बंद करना कब होगा? जब अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं चलेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन अंदर होंगे उसी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन बाहर से आएंगे। तीर्थंकर के सारे वाइब्रेशन 2000 करोड़, कितने योगियों के वाइब्रेशन कैसे हैं? 2000 करोड़ सुन दो, कितना है? 2000 करोड़ केवली। जगन्य कितना है? बोलो ना। दो करोड़ केवली। अब 2 करोड़ केवली और 2000 करोड़ साधु। 2000 करोड़ साधु, 2000 करोड़ साधक और 2 करोड़ केवली, इनके वाइब्रेशन अपन कब ग्रहण कर पाएंगे? सावध्य योग में रहते हुए कि निर्वध्य योग में जाने के बाद? जिस समय हम निर्वध्य योग में जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच होगी और उसके साथ मैच होगी तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी। जैसा आपका टीवी का खेल है, जैसा आपका ट्रांजिस्टर का खेल है, जो चैनल लगाओगे, जिस लेवल पर वहां का रिले हो रहा है वही आपके स्क्रीन पर आएगा। जो चैनल नहीं लगाओगे वो नहीं आएगा। आपने जैसे अपने अंदर का सावध्य योग चैनल बंद कर दिया, निर्वध्य योग चैनल शुरू हो गया। तो निर्वध्य योग का चैनल शुरू होने के बाद आपके पास सारे वाइब्रेशन कौन से आने हैं? निर्वध्य योग के आने हैं। हमने कौन से योग को रोका है? सावध्य योग को रोका है। हमने निर्वध्य योग को रोका नहीं है। सावध्य योग को रोकना, अशुभ को रोकना, अशुभ स्पंदन को रोकना, अशुभ कंपन को रोकना, नेगेटिव वाइब्रेशन को रोकना, यह साधना का लक्ष्य है। कंपन को रोकना यह साधना का लक्ष्य नहीं है। मन को स्थिर करना यह साधना का लक्ष्य नहीं है। तो मन को पवित्र करना यह साधना का लक्ष्य है। मन को एकाग्र करना यह साधना का लक्ष्य नहीं है। तो मन को शांत करना यह साधना का लक्ष्य है। एकाग्रता का लक्ष्य नहीं है। जैसे आप एकाग्र होने जाओगे तो और मुश्किल में फंस जाओगे, लेकिन शांत होना लक्ष्य है। शांत, पवित्र। इसलिए शब्द अपना क्या है? सावध्य योग का प्रत्याख्यान। योग का प्रत्याख्यान नहीं है। योग का प्रत्याख्यान कब होता है? जिस समय जीव मोक्ष में जाता है, अंतिम 5 रस्वाक्षर के उच्चारण के समय में योग के प्रत्याख्यान होते हैं। उस समय सावध्य योग भी नहीं रहता है और निर्वध्य योग भी नहीं रहता। सारे योग समाप्त हो गए तो अगले पल में क्या है? मोक्ष है। जब तक मैं संसार में हूं तब तक योग मेरा बना रहना है, तब तक योग अपना चलते रहना, वाइब्रेशन चलते रहने। चुनाव केवल इतना करना है कि वो वाइब्रेशन पॉजिटिव रहे कि नेगेटिव रहे, सावध्य रहे कि निर्वध्य रहे, पापकारी रहे कि पुण्यकारी रहे, मंगलकारी रहे कि दंगलकारी रहे, पवित्र रहे कि गंदे हो, शुभ हो कि अशुभ हो, मैंने किसके साथ जुड़ना, उतना ही आपके हाथ में निर्णय है। और उसके लिए 2 विधान आपके पास गए हुए, सामायम सावज्यम जोगम पचक्कामी।
और जैसे सावज्यम जोगम पचक्कामी हो गए, सामयिक हो गए, इसका मतलब मैंने सामयिक का चैनल लगा दिया है और बाकी सारे चैनल मैंने बंद कर दिए। अंडरस्टैंड? करोगे प्रयोग? और एक 48 मिनट के समय की, कितने मिनट की? आराम से करो। कोई जरूरत नहीं पड़ती माला हाथ में लेने की, कोई जरूरत नहीं पड़ती आनापुरी फिरने की, कोई जरूरत नहीं पड़ती लोगों का ध्यान करने की, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप काय सर्ग कर रहे हैं, काय सर्ग उस मुद्रा में गया, आपका ध्यान किधर गया? वाइब्रेशन की तरफ गया, टंग की तरफ गया, आंख की तरफ गया। उसके बाद आप लोगों को याद कर पाओगे, और लोगों को याद कर पाओगे तो इसके साथ जुड़ पाओगे। जो ये नहीं कर पाते उनके लिए आचार्यों ने विधान किया, भाई लोगों से कर ले, आनापुरी कर ले, माला गिन ले, स्वाध्याय कर ले। मूल सूत्र किसका दिया गया है कि सामयिक मेरे सावध्य योग मत कर। तो ये वाइब्रेशन पाप के वाइब्रेशन नहीं हो। और अपने को पता चलते हैं अपने वाइब्रेशन कौन से चल रहे, दूसरे को पता बाद में चलता है, पहले अपने को पता चलता है, पक्का पता चलता है। लेकिन कब पता चलेगा? जब उधर अपना ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि जैसे अंदर में कोई मोहनीय कर्म का उदय होने लगा है, तो इन स्पंदनों का पूरा क्रम कहीं ना कहीं चेंज होने लगेगा। लेकिन आपने यदि उसको सावध्य योग के प्रत्याख्यान दे रखे, कर्मा वाले सुने, आपने यदि सावध्य योग के प्रत्याख्यान दे रखे हैं तो वो चिंगारी को घास नहीं मिलेगा। मोहनीय कर्म का उदय हुआ है, अंदर में अंतराय का उदय हुआ है, अंतर में ज्ञानावरणी का उदय हुआ है, अंदर में दर्शनावरणी का उदय हुआ है, अंदर में सारे 8 के 8 कर्मों का उदय चालू है। लेकिन उस उदय के चिंगारी को यदि घास नहीं मिला है तो चिंगारी क्या करेगी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।